So let's begin with the discussion of FLT 29 MockCat T6. I guess it's FLT 30. Let's start with question number 1. Do we need to select the question or shall we go ahead directly with the questions? All the questions? Directly. Let's go ahead. जल्दी से निपटाते हैं. Question number 1. किसी को बताने का? No, sir. So Anyone? yes. Sorry, बताना है? Yes, sir. चलो, let's check it out. देखिए, किसका डाउट है? Sir, Kanan. कनन, एक छोटी सी बात बताएंगे, सीरीज कहां तक जा रही है? Infinite. इनफाइनाइट. मतलब ऑब्वियसली इन्फिनिटी तक मेरे को चेक तो करना नहीं, अप टू सम लिमिट मेरे को चेक करना होगा, उसके बाद शायद सब जीरो दे देगा. Right. 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1. उसका स्क्वायर 1. डिवाइड बाय 1152 रिमाइंडर. Divide by 1152. 1151. मैम रिमाइंडर 1 होगा. सॉरी माइनस का बता रही है. हाँ ठीक है. 1. 2 फैक्टोरियल 2. स्क्वायर 4. रिमाइंडर 4. 3 फैक्टोरियल 27. मैम 3 फैक्टोरियल 6. 6 स्क्वायर 36. रिमाइंडर 36. 4 फैक्टोरियल क्या था, सब भूल गए. 24 24. सॉरी. हाँ. स्क्वायर 24. 576. अभी भी 576 से छोटा है तो आई डोंट नीड टू चेक अपॉन. ठीक है. Right. हाँ. इसके बाद 5 फैक्टोरियल 120. 120 स्क्वायर 14400. हाँ. Anyone of you can please divide 14400 by 1152? 1152. हाँ. 12.5. 12.5 Hmm. 14400 divided by 1152. Yes, sir. 12.5. हाँ. इसका मतलब 11 का आधा होता है 500. 576 इसका रिमाइंडर रहा होगा मेरे हिसाब से. Right. 14400 माइनस 576 कीजिए. 14400 माइनस क्या? 576. 576. ओके. और ये जो रिजल्ट है इस पर डिवाइड कीजिए 1152 से. 12. परफेक्टली डिविजिबल है, मतलब 576 का रिमाइंडर है. हाँ या ना? राइट. हाँ. दिस इज 5 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल 720 का स्क्वायर. राइट इट डाउन. 720 into 720 divided by 1152. Is it perfectly divisible? यस सर. और अगर 6 फैक्टोरियल परफेक्टली डिविजिबल है तो इसके आगे वाले 7 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल into 7 ही होता है, वो भी परफेक्टली डिविजिबल होगा. सब कुछ परफेक्टली डिविजिबल है. ये भी 1172 बन रहा है, इसका रिमाइंडर भी 0 हो जाएगा. हाँ या ना? राइट. हाँ. So the remainder left is 41. 41. क्लियर है? यस सर. तरीका और कोई मिल जाएगा, मतलब इट शुड बी 1152. देखिए दूसरा तरीका ये है कि आप देख के समझे. 576 का डबल होता है 1152. ठीक है. और ये 4 फैक्टोरियल पे आ रहा है. 5 फैक्टोरियल पे कोई भी ऑड नंबर ही आ रहा है, 5 इवन नंबर तो नहीं आ रहा है, मतलब अभी भी रिमाइंडर सेम ही रहेगा. और उसके बाद 6 फैक्टोरियल में एक इवन नंबर आ गया, मतलब परफेक्टली डिविजिबल. इसके आगे चेक करने की नहीं. क्लियर है? चला रिमूव द सॉल्यूशन. यस सर. Going ahead, the next one, question number 2. बताने का है किसी को? No, sir. क्या बात कर रहे हो? x plus y पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 8. 3x plus 7y और x और y पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 8. x को कहां से स्टार्ट करूंगा? 1. और कहां तक लेके जाऊंगा? 8. लेस देन 8 है, 7 तक ही लेके जाऊंगा. y को कहां से स्टार्ट करूंगा? 1. और कहां तक लेके जाऊंगा? 7. चलो ठीक है. लेकिन ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज बोल रहा है, हो सकता है इनमें से कोई वैल्यू रिपीट हो रही हो. वी विल जस्ट चेक इट आउट. x को 1, y को 1. जल्दी से बताइए. 10. x को 2, y को 1. 20. फिर एक बार x को 1 चलने देते हैं, y को 2 बोलो. अच्छा. नहीं, x को 2, y को 1 बोलो जल्दी से. 14. सर 13. x को 3, y को 1. 16. 16. 19. 19. 22. 22. 25. 25. यहाँ तक कोई दिक्कत? 28. No. सर x को 1, y को 2. 20. हाँ सर. 17 मैम. हाँ सॉरी 24. 2 2 के गैप पे चला रहा हूँ, दोनों को 2 2 तो 20 होगा ना मैम. फॉर दिस आई एम कीपिंग y इक्वल टू 1. फॉर दिस आई एम कीपिंग y इक्वल टू 2 और x को वेरी कर रहा हूँ.
3 के गैप पे 1 2 3 एंड सो ऑन क्लियर है? हाँ या ना? यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 है। तो ये पूरा रो y इक्वल टू 2 है, ये x1 x2 x3 अच्छा ओके ठीक है 26 एंड सो ऑन यार हम्म। एक तरीका तो ये प्रैक्टिकली सारी वैल्यूज बना के देख लो, हम्म दूसरा तरीका है दिमाग लगा लो। हम्म क्या करना चाहिए? सर कुछ तो मल्टीपल या कुछ होगा ना जो रिपीट करेगा जिसको अपन हटा सकते एक हैं। आखिरी और बता दो, y को 3 पुट कर रहा हूँ, x को 1 पुट कर रहा हूँ, वैल्यू 24 27 30। 27 30 कोई दिमाग 32। लगा पा रहा है कि क्या होगा आगे? सर 7 into 7 कर देते हैं ना। सर 7 into 7 कर देते हैं ना। 7 into 7 में मेरे को एक छोटा सा इशू लग रहा है, अगर बीच में जाके कोई वैल्यू अगर दोनों में कॉमन आ रही होगी देन, जैसे इफ यू रिमेंबर आज सर सुबह ही एक नहीं आ क्वेश्चन रही किया थी। था। मैम वो नहीं आ रही, वो अभी अपने को पता है ना, वी नीड टू बी श्योर ऑफ इट विदाउट पुटिंग द वैल्यूज कैसे। मैंने ना 3x इज इक्वल्स टू 7y करा था। हम्म, तो 7 एक बार वो फ्रैक्शन में, बट फ्रैक्शन तो अपने पास है ही नहीं। मैम 3x इक्वल टू 7y से आपका आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं बताइए? सर मतलब ऐसी कोई कॉमन वैल्यू जिसपे ये दोनों ऐसे इक्वली आ रहे नहीं हो। कंक्लूड कर पाएंगे ना। आई टेल यू द रीजन फॉर दैट, एग्जैक्ट रीजन मैं बता दूंगा आपको भी, जस्ट गिव मी 1 मिनट फॉर दिस। यहां तक समझ में आया? यस सर। सुबह वाला क्वेश्चन याद है, p अपॉन q की फॉर्म में q छोटा होना चाहिए, p बड़ा होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, सिंगल हाँ डिजिट हाँ 1 to 9। सर। उसमें अपने यस को सर। बना बना के देखने ही पड़े थे, कोई ऑल्टरनेट नहीं था। हम्म यहाँ पे अपन देख सकते हैं, लुक यहाँ पे जो नंबर्स मूव कर रहे हैं वो 3 3 के गैप पे हैं, हाँ और जो वर्टिकली नंबर्स मूव कर रहे हैं वो 7 7 7 के गैप पे हैं। इन दोनों सीरीज में अगर कॉमन टर्म लाना है तो 21 का गैप मेंटेन करना 21 पड़ेगा। 21। गेटिंग इट? ठीक है, जब y को आपने 4 पुट करा तो कितना आएगा? 41 34। 44 तो मैम देखिए y को 1 से 2 करा, 7 का गैप, 14 का गैप, 21 का गैप आ गया, आ गया। हम्म लेकिन मैच क्यों नहीं हो रहा है वो समझो, क्योंकि अगर इसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करता तो 28 के बाद क्या आता? 41 तो कॉमन होता, लेकिन सीरीज ही 28 पे एंड हो गई तो 31 आ नहीं पाया, नहीं तो 31 कॉमन आ जाता, राइट? हाँ समझ रहे हो? अगला गैप कहां पे चेक करना पड़ेगा 4 के बाद? 5 6 7 7। ये 31 वाली कहां पे खत्म होगी? 31 34 37 40 43 46 49 49 49। और ये कहां से चालू होगी? 52। फिर मैच नहीं कर पाते। समझ में आया? हम्म ये मैंने वर्टिकली चेक किया, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली मैच करना चाहता हूं ना तो मेरे को 21 का गैप लाने के लिए x इक्वल टू 1 से जाना पड़ेगा x इक्वल टू 8 पे, और x तो 8 हो ही नहीं सकता है, हम्म नॉट पॉसिबल कि कुछ भी कॉमन आएगा। क्लियर है? यस सर। करेक्ट आंसर इज 49। 7 ऐसे 7 ऐसे। तो मतलब चेक करके ही देखना पड़ेगा ना सर। चेक मतलब पूरा चेक नहीं करना पड़ा, मैंने पैटर्न बनाया, पैटर्न से ऑब्जर्व कर लिया कि कॉमन नहीं बैठेगा, ओके ओके, और अगर इन केस बैठता है तो अपन को काउंट करना पड़ेगा। तो काउंट करना पड़ेगा 100। ठीक है। चले आगे, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Yes, anyone? यस सर। Thomas and I bet on each game of a series of chess games played between us. The bet amount in each game was twice the previous game. The series of game will end when I'll win a game. If each of us bet ₹2 in the first game and the odds of Thomas winning a game against me is 9:1, did Thomas win? How much did Thomas lose or gain at the end of the series? ब्राइटनेस बढ़ाऊं, ठीक है? एनीवन बता सकता है कोई? किसी का आंसर आएगा इसके लिए? सर No, sir. सर इफ आई मे से समथिंग सर, ये मैंने ना डायरेक्टली आई थिंक
शिवांग, आई एम वैसे 100% श्योर यू आर द ओनली वन हु कैन गेट द आंसर फॉर दिस। अरे सर नहीं, वैसी बात नहीं है। अरे सच में, ट्रस्ट मी फॉर दिस, आप तो आंसर बताओ। सब मेरा तो यही था कि लॉस टू, बिकॉज मैंने उनका प्रोबेबिलिटी वो 9:1 का रेट देख के देखा था कि अगर फर्स्ट गेम में चांसेस तो है ना, तो एटलीस्ट वो हारेगा ही, तो इसलिए मैंने लॉस टू कर दिया था। लाइक बेसिक कॉमन सेंस आई फील, बट आई डोंट नो द प्रोसेस प्रॉपर्ली कैसे होगा। सर, इट इज नॉट बेसिक कॉमन सेंस, इट्स अ गैम्बलिंग माइंड। नहीं 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 सर। यार 100 बार समझा चुका हूँ, सट्टे में ऐसे ही पैसा कमाया जाता है, तुम लोग मानते क्यों नहीं हो? 10 तो क्वेश्चन करा चुका हूँ यार, प्रैक्टिकली और कैसे प्रूव करेगा इंसान? सर खेल के। ऐश्वर्य, हाँ सर। क्या बोलते हो? दीक्षा को आता होगा, नहीं आता होगा? सर मैं भी सही करके आई हूँ ये। सही करके आओ। हाँ मैम, आप प्रैक्टिकल नॉलेज वाले बनते हो, आप बता रहे हो। और कौन है? वंशिका मैम, आपका सही हुआ? नहीं सर। अरे यार मैडम, आप मेरी थ्योरी से अग्री नहीं करते हो, आपके सही कैसे होंगे? सर हम गैम्बलिंग नहीं करते ना क्योंकि। अच्छा, सो सॉरी दीक्षा, तो सर, स्टॉक मार्केट करती तो है ही है। अरे यार तू ना। चलो, लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। देखिए, ये ऑड्स ऑफ 9:1 का मतलब क्या है? 9 फेवर में 1 अगेंस्ट में। मतलब थॉमस कितने मैच जीतेगा? 10 9। में से 9। और 10वां मैच मैं जीत जाऊंगा, बराबर? हाँ। हाँ। चलो ठीक। पहला मैच कितने रुपए का था? 2। 2 रुपए। थॉमस को जिता दो, फिर 4। जल्दी जल्दी बोलते रहो, फिर 8। देन 16। 42। 64। 128। याद नहीं आ रहा। अरे यार मैडम, कैलकुलेटर ऑन रखा करो ना। 256। अरे सर। ये 9 514। मैच हो गए, हाँ। और ये 9 मैच थॉमस जीत गया, कितना हुआ इनका टोटल करके बताएगा कोई? 2 power n minus 1। 1023। वो 23 तब आता है जब 1 से स्टार्ट होता है, अच्छा सॉरी। हाँ। ठीक है? टू द पावर n-2। आखिरी मैच मैं जीत गया। फाइनली क्या हुआ? 2 रुपीज का लॉस। थॉमस का। दीक्षा, हाँ सर। देखा, लास्ट में मैं ही जीत के उठा। पर सर मैंने ये सब नहीं किया जो आपने किया। यार देखो, प्रैक्टिकली समझो इस चीज को, मैं बहुत बार समझा चुका हूं, तुम लोग अग्री नहीं करते हो। मैं बोलता हूँ बेट को डबल कर दो, कभी नहीं हारोगे जिंदगी। सर इतने होने सर नहीं बस चाहिए। यही दिमाग लगाया मैंने भी। अरे मैम, आप कहाँ इतने होने वाली बातें करते हो यार? अरे यार। डजंट सर सूट्स योर पर्सनालिटी। हाँ सर एकदम सही बोल रहे हो। अभी इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। एनीवन हैविंग अ डाउट कैन आस्क। No, sir. शैल आई रिमूव द सॉल्यूशन? यस सर। Yes, sir. Ahead with the next one. बोलने का है, बताना है किसी को? नो Anyone? सर। नो सर। नहीं सर ये सर, बहुत लेंदी हो रहा था, कोई छोटा तरीका। बता दो सर। छोड़ दो, पता नहीं, देख लेता हूँ, मैंने रीड नहीं किया। Each of Sharmishta and Devjani had certain number of chocolates with her. If Sharmishta gave 40% of chocolate she has to Devjani, and the ratio of the number of chocolates with them gets reversed. The number of chocolates that Devjani initially had was 3% with Sharmishta. मैम, शर्मिष्ठा के पास इनिशियली 100 थी, हाँ देवजनी के पास पता नहीं कितनी थी। तो अभी इनिशियल रेशियो शर्मिष्ठा अपॉन देवजनी है 100/x, हाँ है ना? 100/x। हाँ सर। शर्मिष्ठा ने 40 दे दिए देवजनी को, शर्मिष्ठा के पास कितनी बची? 60 और देवजनी के पास प्लस x + 40, और रिवर्स हो गया, मतलब अभी इट शुड बी इक्वल टू देवजनी अपॉन शर्मिष्ठा, राइट? हाँ 6000 इक्वल टू x इंटू x + 40। x + 40। हाँ अब एक तरीका है इसको पूरे को सॉल्व कर लो, हाँ यही हुई क्वाड्रेटिक की और बनी। एक तरीका है, थोड़ा सा सोच लो। कैन यू थिंक ऑफ 2 नंबर्स जहां पे प्रोडक्ट आ रहा है 6000, दोनों में 40 का गैप है? 60 और 100 बोल सकता हूँ क्या? 60 और हाँ। मतलब कैन आई से x ओके। = 60? Yes, sir. हाँ तो पूछा क्या है? वही पूछा है सर। 12. p%, यानी 12y। p का वैल्यू 60 आ गया। Is the number of chocolates that Devjan initially had p%, find the value of 12p, into 12 कर देने का है, 12 into 6 720, ठीक है? ठीक है सर, ठीक वो है। मैंने क्वाड्रेटिक सॉल्व करी थी एक पूरी छोटा तरह। सा दिमाग अगर आप लगा लेते ना, तो ये बहुत इजी हो जाता। हम्म।
आपने 40 चॉकलेट सामने वाले को दी और रिवर्स रेशियो हो गया, हाँ मतलब अब आपके पास 60 है तो पहले उसके पास 60 थी। 60 अभी तो थी, आपने 40 दी हाँ उसको ओके। 100 और आप 60 पे पहुंच गए, इतना सब करना ही नहीं था। हम्म, क्लियर है? गॉट इट गॉट कोई सा भी रेशियो रिवर्स तभी होता है, इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ क्वेश्चन इन द शीट जहां पे ए और बी दो सेक्शंस थे और कुछ बॉयज ए से बी में ट्रांसफर हुए और नंबर ऑफ इट। रेशियो ऑफ ए बी गॉट रिवर्स। हम्म, मतलब दे ऑलवेज हैव अ, मतलब लेट्स अज्यूम 10 बॉयज ट्रांसफर हो रहे हैं तो अगर एक एक्स है तो एक एक्स प्लस 10 ही होगा, तभी हाँ तो यहाँ तभी पे वो एक्स प्लस रेशियो 10 हो आएगा। जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। रिवर्स रेशियो तभी होता है। ओके क्लियर है? सर, गॉट इट, हाँ सर। Shall I remove the solution? Yes, sir. Yeah. Going ahead with the next one, please. Fifth. बताने का है किसी को? No, sir. नो No, सर। sir. नेक्स्ट वन प्लीज। सिक्स। बताने का है किसी को? No, sir. पिछला वाला डाउट है। कुछ मिस्टर वेदांत, क्वेश्चन नंबर 5। यस सर। चलो देख लेते हैं सर, आपने डाउट पूछा तो बताना तो पड़ेगा। Task is assigned to a group of 18 people comprising 6 male adults, 6 female adults, and 6 children. Each person having a different rate of working. Every day, a subgroup of 3 persons comprising a male adult, a female adult, and a child work together such that no subgroup with the same combination works more than one day. In this way, the entire work is completed in 216 days. What fraction of the work is completed if all 18 people work together for a single day? किसी का हुआ कि कैसे Yes, किया? sir. हाँ? और किसी का हुआ? Yes, sir. नो कैसे किया मैम? सर अज्यूम कर ली थी एफिशिएंसी कि चिल्ड्रन इज मेकिंग 1 यूनिट, फीमेल इज मेकिंग 2 यूनिट्स एंड मेल इज मेकिंग 3 यूनिट्स। तो मैम उसके अकॉर्ड सॉरी हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, कैन वी अज्यूम इट टू बी इन द रेशियो 1 to 3? नहीं अगर आप कुछ और भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब लेट्स टेक इट टू बी वेरिएबल, 1 to 3 नहीं ले सकते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में कभी। ओके। टेक्निकली गेटिंग इट? हाँ हाँ। सर गलत हो लेकिन जाए। डिपेंडेंसी नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है? डिपेंडेंसी नहीं है तो 1 1 1 ले लो ना मैडम, और इजी हो जाएगा। हाँ नहीं, हमने वो एक्चुअली मल्टीप्लाई करने के बाद में रियलाइज हुआ था। इस पर्टिकुलर केस में हो सकता है बेटर हो, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, बट इन जनरल नहीं लेना कभी। हाँ हाँ, नहीं आप वो तो एक का अज्यूम कर लीजिए, दूसरे को वेरिएबल दे दीजिए, दोनों को कभी या फिर तीनों को कभी अज्यूम नहीं कर, ओके। है ना? ठीक आई एम है। नॉट श्योर ऑफ दिस केस, हो सकता है इसमें इट माइट हैव वर्क, बट अदर केसेस का बता रहा हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, एक बार हाँ। कॉल प्लीज।
Okay, so sorry for the let's continue. ये क्वेश्चन चल रहा था, आई गेस कौन तो बता रहा था, मैम आप कुछ बता रहे थे आई गेस. नहीं सर, बस वही वैल्यूज अज्यूम करने वाली चीज थी. अच्छा, so you assume the value to be 1 2 3 for male, female and children, right? Child. हाँ. Okay, so this could have been one of the ways जहाँ से आप कर सकते थे. ठीक है. Any other way? और किसी ने किया ये अटेम्प्ट? सर सेम सिक्स तरीका. सिक्स सिक्स का ग्रुप लेके कर सकते हैं क्या? मतलब मैंने अटेम्प्ट तो नहीं किया, मैं बस अभी पूछ रही थी. टोटल कितने केसेस बनेंगे कोई बता सकता है? मतलब कितने ऐसे पेयरिंग्स कर सकता हूँ मैं? 6. 18C3. 18C3 नहीं होगा मैम, 61 into 61 into 61 होगा. हाँ 61 18C3 में तो you would have राइट. taken 3 males as well. हाँ वो उसमें है फिर ना? हो तो सकता 61 है. 61 61 216, मतलब 216 डेज में सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ चुके हैं. हम्म. है ना? आई एम अज्यूमिंग जो इन्होंने किया, जैसे मेल को 1 1 1 1 ले लेते हैं, चाइल्ड को 1 और विमेन को 1, तो डेली का कितना यूनिट हो रहा है काम? तो एक मिनट, इसमें लिखा है हैविंग अ डिफरेंट रेट ऑफ वर्किंग, डज इट मैटर? मतलब नहीं, मैंने वो पढ़ा नहीं था. देन इट वी कैन टेक इट टू बी डिफरेंट. तो डेली का कितना यूनिट वर्क हो रहा है? 6. 6. 216 डेज में कितना होगा? 16 into 6. ठीक है. अब अगर ऑल द 18 पीपल स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, तो डेली का कितना होगा? into 18. तो 18. इतना. हाँ. ठीक है. सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वर्क इज कंप्लीटेड इन अ सिंगल डे? और टोटल वर्क सर कितना था? इंटू 18 इसको नहीं करेंगे ना? 3 into 6, 2 into 6 तो 6 into 6 होगा ना? अच्छा सॉरी, इंटू 6 करेंगे. सॉरी मैम, सॉरी. यस सर. हाँ. समझ गए सब? नहीं, एक मिनट, into 6 क्यों किया था? मैम हाँ, बिकॉज सर. मेन तो 3 है ना, मेल तो 3 है, फीमेल 3 है और एडल्ट चाइल्ड भी 3 है. तो अच्छा. 1 मेल 1 फीमेल 1 चाइल्ड इंटू 6 ही तो होगा. हाँ. हाँ. So it is 6 into 6 36 and denominator में 36. it is 216 into 6. This is 1 by 6. आंसर आएगा 1 by 36. कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए. No, sir. मैन का 3 यूनिट, चाइल्ड का 2 यूनिट, विमेन का 1 यूनिट. ठीक है. एक दिन में 6 यूनिट हो रहा है. क्यों लेने का है? ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा. ये लेने का है भाई, ये लो. 216 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये टोटल वर्क. हाँ या ना? डेली का 6 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वर्क. आंसर 1 by 36. अभी चलेगा? Shall I remove the solution? Yes sir. Going ahead with the next one. Next please, question number 5. 6 बताने का है किसी को? No sir. No sir. Track of length. There's two motorcyclists A and B start simultaneously from point A in opposite direction. Every time they meet, A increases speed by 1 meter per second, B decreases speed by 1 meter per second. When they stop and B's speed go below 2 meter per second. If they meet for the 10th time at 3:36 p.m. and 31st time at 5 p.m. कोई बता पाएगा कैसे किया? मतलब मेरे को एक छोटा तरीका आ जाएगा इसका, इसलिए मैं पूछ. जिसका भी हुआ है प्लीज, एनीवन? So just a second, एक मिनट. सर आपकी जो इंटरवल जो जितने टाइम में मिल रहे हैं वो कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा हाँ सर. Exactly. क्योंकि उतने से ही इंक्रीज और एक की स्पीड डिक्रीज हो इंक्रीज रहा हुई, एक की है. डिक्रीज हुई. नेट स्पीड सेम रहने वाली है थ्रू. रिलेटिव स्पीड हाँ. सेम रहेगी. रिलेटिव स्पीड सेम रहेगी. ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देने का है. 10th मीटिंग हुई, 10 से गया 31st मीटिंग, इसके बीच में कितनी मीटिंग्स हुई होगी? 21. 21. 21 मीटिंग्स के लिए आपको टाइम कितना लग रहा है? 3:36 से 5, दैट इज 24 84 मिनट्स. यानी एक मीटिंग के लिए 4 मिनट लगता है आपको. 4 मिनट्स. 10 से आपको जाने का है 23rd पे, मतलब 13 मीटिंग कराने का है बीच में. 13 मीटिंग के लिए 4, 52 मिनट्स लगेगा. यहाँ से 52 मिनट्स लगा देने का, 428 आंसर आ जाएगा. क्लियर है? Shall I remove this? Yes sir. यस सर. This was question number 6. Next 7 बताने का है किसी को? No sir. नो सर. Anyone else? नो सर. Next please, 8 बताने का है किसी को? Yes sir. यस सर. A natural number n when divided by 10 leaves the remainder r and quotient q. The number n is equal to the sum of product qr and the sum q plus r. If n is a multiple of 9 and is less than 10,000, how many values n can assume? n
divided by 10 leaves remainder r and quotient q. तो n equal to 10q plus r. हाँ या ना? Yes, sir. The number n is equal to sum of qr plus q plus r. हाँ या ना? इन दोनों को सॉल्व करता हूँ. r से r कट गया. ये q उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया. 9q equal to qr. r equal to 9. No. यहाँ तक कोई दिक्कत? No. No, sir. n equal to 10q plus r समझ में आया था? इक्वल टू क्यू आर प्लस क्यू प्लस आर समझ में आया. आर से आर काट दिया और इस क्यू को उठा के उधर ले गया. 10q माइनस क्यू इज 9q इक्वल टू क्यू आर. क्यू से क्यू काट दिया. क्वोशिएंट डिविडेंड इनटू डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइड इनटू क्वोशिएंट प्लस मीटर. ठीक है. आर इक्वल टू 9 आ गया. n इज अ मल्टीपल ऑफ 9. अब n क्या था? 10q प्लस r विच इज 10q प्लस 9 और r इज अ मल्टीपल ऑफ 9. n इज अ मल्टीपल ऑफ 9. ये तो 9 का मल्टीपल ऑलरेडी है. इसको भी 9 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा. इसको 9 का मल्टीपल कैसे हम्म। बना सकते हैं? सर पहला तो 0 पे निकलेगा. हाँ, क्यू की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर देंगे. हाँ. q की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर देंगे. अग्री. एंड इट इज लेस देन 10,000. देखो अगर n को q को 1 0 1 ऐसे पुट करेंगे तो नंबर्स क्या क्या आएंगे? 9 19 29 39 49 59 69 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन. हाँ या ना? हाँ. आपको जो नंबर सेलेक्ट करना है वो कौन सा है? 9 के बाद 99. 99 आएगा सीधे. 39 तो अच्छा 9 Yes, का sir. नहीं आएगा तो सीधे हाँ. 99 आएगा. 99 के बाद 189. 189 एंड सो ऑन सो ऑन. समझ में आ रहा है? हाँ. सर 19 29 39 क्यों नहीं ले सकते? मैम 19 is not a multiple of 9, 29 is not a multiple of 9, 39 is not a multiple of 9, Okay. 49 is not a multiple of 9. ठीक है. सो मेरे को जो नंबर सेलेक्ट करना है वो है 9. 9 के बाद 99 फिर 189 फिर 279 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन. राइट? कैन आई से इट्स एन एपी? हाँ. फर्स्ट टर्म n 9. minus 1 कॉमन डिफरेंस 9. एंड मैक्सिमम. ये लास्ट नंबर क्या हो सकता है इसका? 10,000. 10,000. हाँ. ले लो. 99990 ले लो. कोई दिक्कत नहीं. बट ये भी हो सकता है. तो 90 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 9991. n माइनस 1 इक्वल टू डिवाइड करने का है जल्दी से. डेसिमल जो भी वैल्यू आ रही है 111.011. 111 पॉइंट समथिंग. तो n इक्वल टू 112 पॉइंट समथिंग. 112 पॉइंट समथिंग टर्म होगा 10,000. तो 10,000 से छोटा 112 टर्म्स आएंगे ऐसे. Yes, sir. क्लियर है Yes, sir. एवरीवन? शैल आई रिमूव दिस? Yes, sir. चलो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट वन प्लीज. दिस इज 8th 9th बताने का है किसी को? No, sir. No, sir. पक्का? यस सर कैसे हुआ ये? हो गया था. एक सेकेंड. हाँ क्या बताना है? यस सर. ओके देख लेते हैं सर. एक सेकंड रुकिएगा.
अभी ये वाला डिस्कस करना था ना। Yes, sir. A flag post is placed on the top of a building of height 200 meters. ये height है 200 meters की, flag post का नहीं बता। Angle of elevation of the top of the flag post observed from the foot and the top of another nearby building of height 150 meter. ये 150 meter की एक और building। The angle of elevation of the top of the flag post observed from the foot and top of another building nearby 150 meter. It's 60 degree and 30 degree. This is 60 degree. This is 30 डिग्री हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट बताने का। ठीक है यार, एक बात बताओ, लेट दिस डिस्टेंस बी एक्स, तो ये एंगल कितना है? 30. 30। 30 के ऑपोजिट एक्स है तो 60 के ऑपोजिट √3. एक्स √3 होगा। एंड Yes, ये sir. वाला जो डिस्टेंस है यहां तक का, इसको मैं y ले रहा हूं, तो 200 प्लस वाई इक्वल टू एक्स √3, हाँ या ना? Yes, sir. छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं। 30 के ऑपोजिट y, तो 60 के ऑपोजिट सर 200 तो पूरे का लेंथ है ना? 200 यहां से यहां तक का लेंथ है मैम। हाँ, तो फिर आपने प्लस वाई क्यों किया? ये बिल्डिंग यहाँ पे खत्म होगी, उसके ऊपर फ्लैग पोस्ट है वाई का। ये बिल्डिंग 200 की, ये वाई का फ्लैग पोस्ट। ओके, दिस इज फॉर द बिगर ट्राइंगल। अच्छा फॉर ठीक द है। स्मॉलर ट्राइंगल आई एम कंसीडरिंग इट टू बी क्या बोलते हैं 30 डिग्री इज दिस वन, दिस इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। तो 30 के ऑपोजिट वाई, 60 के ऑपोजिट वाई √3 होगा। Yes, sir. तो x इक्वल टू वाई √3 बोल सकता हूँ, हाँ या ना? Yes, sir. और अगर x की जगह वाई √3 डालो तो वाई √3 इंटू √3 कितना होगा? 3y. 3y। Yes, sir. तो y आ गया 2y इक्वल टू 200, y आ गया 100। इन्होंने y कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। अरे यार इन्होंने, सर वाई में 50 भी तो एडेड है सॉरी सर, हाँ, ये वो y प्लस 50 150। होगा, सॉरी। हाँ, मतलब y प्लस 50 और इसका √3 टाइम्स इज x। ये समझ में आया नहीं है? Sir, 50 कहाँ से है? यहां तक समझ में? एक बार रुक जाओ रे यार। Yes. लुक, ये 50 है, ये 150 है, ये पूरा 200 का बिल्डिंग है, ये 150 है, हाँ, ये x है, ये x है, और ये 30 है, ये बड़ा वाला 60 है, ये 30 है, और ये बड़ा वाला 60 है। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है? और ये मैं y ले रहा हूँ, बड़े वाले ट्राइंगल में लगाया, तो मेरे हिसाब से 200 प्लस y इक्वल टू x √3, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, छोटे वाले ट्राइंगल में लगाया तो ये 30 है, 30 के अगेंस्ट y प्लस 50 है, तो 60 के अगेंस्ट y प्लस 50 √3 होगा, y प्लस 50 √3, और ये x है, हाँ इक्वल्स या टू ना? एक्स। Yes, यस sir. सर। 200 प्लस y इक्वल टू √3 इंटू √3, 3y प्लस 50, हाँ या ना? यस Yes. सर। 200 प्लस y इक्वल टू 3y प्लस 150, 2y इक्वल टू 50, y इक्वल टू 25, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। That should be the correct answer. Is that clear? Shall I move the solution? Yes, sir. Shall we go ahead with the next one? यस Yes. सर। 10th बताने का किसी को? यस सर। Okay. Out of 17 points in a plane, 7 points lie on a circle. No other group of 4 or more points lie on a circle, and no 3 points are collinear. What is the maximum number of distinct circles that can be drawn such that each circle passes through at least 3 of the given points? Look, एक आपके पास 17 पॉइंट्स है, जिसमें से 7 पॉइंट तो एक ही सर्किल पे लाया करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ है ना?
हम्म ठीक है, कोई से भी 3 पॉइंट्स को लीनियर नहीं है, और नो अदर ग्रुप ऑफ 4 पॉइंट्स लाए ऑन द सेम सर्कल। ठीक है, सबसे पहली बात तो अगर आपके पास टोटल 17 पॉइंट्स हैं, आप सर्किल बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? 3 3, बताया भाई बहुत बार। तो 17 पॉइंट्स में से कितने सर्किल बना सकते हो? 70 73 का वैल्यू कैलकुलेट करके बताया कोई? सर 3 क्यों लगते हैं? सर 3 इसलिए लगते हैं क्योंकि अगर लेट्स अज्यूम आपके पास 2 पॉइंट होंगे ना, तो आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, एक लाइन से सर्किल नहीं बनता। अगर आपके पास तीसरा पॉइंट आ गया तो आप 2 लाइन ड्रॉ करोगे, 2 लाइन से तीसरी लाइन ड्रॉ करके ट्राइंगल बना दोगे। इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं ना ट्राइंगल के, यस सर। वो सरकमसेंटर बनाते हैं, उससे जो सर्किल बनता है वो तीनों पॉइंट से पास होता है। ठीक है सर। 680 आ गया। यस सर इन 680 में से प्रॉब्लम क्या थी? 7 पॉइंट्स जब सात में से 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, 7C3 का वैल्यू निकालेगा कोई? 35 प्लस 1 35 करना पड़ेगा, तो 680 माइनस 35, 645 प्लस 1, 646 शुड बी द करेक्ट। अब किसको समझ में नहीं आया वो जल्दी से बोल दीजिए। सर 7 पॉइंट्स अगर एक सर्कल को बनाने में यूज किए हैं हाँ, तो बाकी के 4 पॉइंट्स से तो आप सर्कल बना सकते हैं ना। और नहीं, समझा देता हूँ मैं। अगर आप इन 7 में से 1, 2 और 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, हम्म तो इन 3 पॉइंट से एक ही सर्किल पास हो सकता है जो ये बना हुआ है। हम्म ठीक है, तो सबसे पहले मैंने, आपको याद है मैंने कोलिनियर पॉइंट आ जाते हैं तो नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकलवाया था, कि टोटल लाइंस निकाल लो, उनमें से जो उन पॉइंट्स की वजह से लाइन बन रही है उनको हटा दो और +1 कर देना, बिकॉज वो अल्टीमेटली एक लाइन तो फ्रेम कर ही रहे हैं। हाँ सेम कॉन्सेप्ट, जितने सर्कल्स बन सकते हैं बना लो, लेकिन उनमें से वो सर्किल हटा दो जो इन 7 पॉइंट्स की वजह से बन रहे हैं, बिकॉज ये सब एक ही सर्किल बनाने वाले हैं, ये कोई 2 सर्किल बना ही नहीं पाएंगे। You may take any combination of 3 out of the 7, you'll always get a single circle which we have already counted. ओके सर So I'll remove all the circles, but I'll add one at the end because ultimately एक सर्किल तो बना रहे हैं। ठीक है सर जिनसे ये 7 पॉइंट से जितने सर्किल बन रहे थे ना, हुआ क्या, एक ही सर्किल था, आपने इसको 10 बार काउंट कर लिया था, मैंने 10 बार हटाया +1 करके। क्लियर है? Is that clear, everyone? यस सर Yes, sir. Going ahead with the next one. This was question number 10. 11th. Anyone having a doubt? Do we need to discuss? जल्दी से बोलने का है। नो सर No, sir. Next. No, yes, sir. For 11th, Yes, sir. 11th. देखते हैं। BDDC का इन द गिवन फिगर, BDDC का रेशियो 3:4 का है, AM MD का रेशियो 2:1 का है, AE EC का रेशियो बताना है। AM MD का रेशियो 2:1 है, तो M क्या हो गया? Median. सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। समझ में आ गया? Yes, sir. सर अरे लेकिन क्या ये है? नहीं हुआ ना मैम ये सेंट्रॉइड। मीडियन ही नहीं है, सेंट्रॉइड कैसे बनेगा? वही तो, अरे मैंने सोचा था इसीलिए बोल रहे हैं आपको। अरे नहीं, कनन को बोल रहा हूँ मैम, यस बोला ना उसने। But sir, ये ratio तो 2:1 का है ना? मैम हाउ डज इट मैटर, रेशियो तो कहीं पे भी 2:1 हो सकता है ना, ये रेशियो 1:1 नहीं है मतलब मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट नहीं है तो मीडियन नहीं है, मीडियन नहीं है तो सेंट्रॉइड कैसे बनाओगे? Right. Okay, sir. क्लियर है? चलो लेट्स Yes. गो अहेड। हाँ, इसको थोड़ा सा, अरे यार रुक जाओ रे यार। अब तो बढ़िया है। अरे बढ़िया नहीं है? Yes, sir. देखा बढ़िया है, तुम लोग कलर ही ना है। दिस इज 3x, दिस इज 4x, दिस इज 2, दिस इज 1, AMMD। ओहो भयंकर। A C B D M, क्या पूछ रही है? अबे ये तो कुछ भी पूछ लेते हैं। किसी का हुआ क्या? EC. नहीं क्या बात कर रहे हो, किसी का नहीं हुआ?
सब सोच लिया सर। तो मेरा भी कैसे होगा, छोड़ दो मैं। अरे सर। अरे मैडम, सर हूँ, भगवान थोड़ी हूँ। हाँ बट तो कोशिश मैडम तो नहीं करो। आते कई चीजें। आपका कॉल हो जाएगा तो बाकी बच्चों का भी हो जाएगा। करवाते हैं दया, करवाते हैं, कोशिश करते हैं। यही तो फंस गया मैं। चलो, लेट मी थिंक, जस्ट गिव मी 1 minute फॉर दिस। अरे ना चले रे यार, चलिए। चाहे थोड़ी है, कोई इससे दिमाग चलेगा। भैया ईगो पे ले जाता यार, क्या लगेगा। थोड़ा बहुत तो हिंट दो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है वन साइडेडली मेरे पे ढोल दो सारा। इसी का रेशियो बताना है हम्म। यार, ऐसे थोड़ी ना होता एक एम वाला ट्रायंगल ले, बी डी एम वाला ट्रायंगल ले, और सेम प्रूव कर कुछ कर पाए। है। गलत बोल दो। ये 2:1 का रेशियो है। हम्म। सर यस मैम। जैसे ये 3:4 का रेशियो है तो ये पूरा एरिया 3:4 की रेशियो में डिवाइड होगा ना? हाँ मैम। ओके। सर इसमें परपेंडिकुलर ले लेते हैं अपन। आप ऐसा बोल रहे हो। हाँ। बताओ मैडम, ले लिए, इसके आगे क्या करूँ। सर एक बार को हम्म, पर नहीं, इससे भी क्या ही हो जाएगा। हाँ वही, नहीं हो रहा। हटा दो यार, इसको मैंने ऐसे भी कर दिया। ये हो गया बराबर, चलो ठीक है। इसी पॉइंट से अगर इसको पास करा दूँ तो ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। नहीं यार, अभी नहीं हो रहा है, सॉरी। नहीं स्ट्राइक कर रहा है कुछ भी। मेरे को एक थोड़ा सा जो हिंट लग रहा है वो ये है कि ठीक है, इट विल डिवाइड द एरिया इन द रेशियो 1:2, तो इसका पूरा एरिया 3 ले लेता हूँ, तो ये 1:2 में डिवाइड होगा। इसका एरिया 3 है तो इस बड़े वाले का एरिया 4 होगा। ये मुझे समझ में आ गया, बट इसके आगे आई कैन नॉट रिलेट इट टू एनीथिंग। सो सॉरी बट हैव टू स्किप इट राइट। सर इसके आगे एरिया से पर बेस का निकाल भी नहीं सकते ना? मैम पता नहीं यार, देखो मैं एक बार समझा देता हूँ मैंने जो डिटेल में किया है अभी तक। हम्म। अगर आप लोगों को उसे स्ट्राइक करे तो बता देने का। ये ऐसे है। थ्री फोर का रेशियो लेने का है ना। हाँ। सो लुक, दिस इज 3x, दिस इज 4x, हाँ है ना। हम्म। यहाँ से यस एक ऐसी लाइन पास हो रही है जो इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। मतलब दिस रेशियो शुड बी 1:2।
अब जैसे ही बेस का रेशियो 3:4 आता है ना, तो एरिया का रेशियो 3:4 हो जाता है। मतलब अगर ये पूरे ट्राइंगल का एरिया मैं 7 लूं, तो मेरा जो ए बी डी का एरिया है वो 3 हो जाएगा, है ना। तो ए बी डी का एरिया मेरा हो गया 3। और अगर ए बी डी का एरिया 3 है और उसमें भी मैंने बेस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया, तो बी एम डी का एरिया हो जाएगा मेरा 1, और ए बी एम का हो जाएगा एरिया 2। बट इसके आगे आई डोंट फील लाइक कुछ रिलेटेबल बैठ रहा है मेरे हिसाब से। सर अपने एक था ना कि उसके अंदर अगर अपन क्वाड्रिलेटरल में दो इंटरसेक्टिंग होता है तो फिर ऑपोजिट वाला एरिया इक्वल होता है, या फिर ऐड करके एरिया इक्वल होता है। ना तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ना कुछ पैरेलल है, कुछ परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ भी नहीं दे रहे थे। हाँ ठीक है। बीसी ओ बीसीई ट्राइंगल का क्या बताऊं, कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। नहीं, उससे बीसीई में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये चक्कर है। सर एबीएम और नहीं नहीं ठीक है, हाँ ठीक है। सिमिलर भी प्रूव करके मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं हो रहा है, पता नहीं, स्किपिंग इट फॉर नाउ। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. 12th बताने का है किसी को? Yes, sir. There are 28 identical looking coins, all of which, except for one, weigh the same. Using a common balance, what is the minimum number of weighings required to ensure that the coin with the different weight is identified? कैसे करेंगे? Anyone? सर इसमें एक्चुअली मैंने फिर वही कॉमन सेंस ही अप्लाई किया था। आई माइट बी रॉन्ग सर, बट आई डोंट नो। अरे नहीं, बेटर यू ट्राई फॉर इट। बताइए सर कैसे किया। सर यही क्या था कि 28 आइडेंटिकल लुकिंग कॉइन्स है और 14 मतलब इसमें मिनिमम नंबर ऑफ वेज बताने, जिससे मालूम पड़ जाए कि यार वो डिफरेंट वेट है। तो उसके अंदर क्या होगा कि आप लाइक एक हटाओगे, मतलब 28 में से एक है ना, तो 27 26 28 14 पे आप आ जाओगे, तो वो फिर जैसे आप 13वां करोगे ना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यार वो होगा, तो मिनिमम 14 तो हटाने ही पड़ेंगे। वैसे सोचा था। सर हाँ मतलब वर्स्ट केस लेकर चले। या वर्स्ट केस एक्चुअली। हाँ मैंने भी ऐसे ही करा था। ओके फाइन। यस, तो ये जो क्या नाम है, शिवांग आप बता रहे थे, मेरे हिसाब से सही था अप्रोच। ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। बराबर। Yes, sir. यस सर, यस सर। ठीक है, बताइए स्टार्ट कैसे करें सबसे पहले। एक बार रिपीट करेंगे सर प्लीज। सर एक्चुअली द थिंग इज, उसका ना प्रॉपर वो एक प्रोसेस वो स्टार्ट करने का ही नहीं हो रहा था। वो एक जस्ट एक आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा कि यार वर्स्ट टू वर्स्ट में 14 को लेके 13 नहीं दे रखी, तो मिनिमम 14 ही लग रहा था। वैसा कोई प्रोसेस है, कोई वो नहीं आ रहा था दिमाग में। यार देखिए, प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मिनिमम पूछा है ना, मैक्सिमम पूछा होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर 14। द इशू इज कि मिनिमम इज व्हाट दे आर आस्किंग मी फॉर। नहीं सर पर वर्स्ट केस लेंगे ना मिनिमम में तो। अग्री विद इट, वर्स्ट केस ही लेंगे मैम, वही लेकिन सर। कांट वी ट्राई फॉर लेस, एनीथिंग लेस देन दिस। 14 से कम में नहीं हो पाएगा ऐसा। हाँ सर हाँ जैसे आप दो के पेयर्स बना लो। कितने के? आपने दो दो के पेयर्स ले लो, मतलब दोनों तरफ एक एक वेट लिया मैंने। हाँ हाँ, पहले दो का इक्वल आ गया, नेक्स्ट पेयर का भी इक्वल आ गया, ऐसे करके 13 पेयर्स का इक्वल आ गया। बट जो लास्ट वाला पेयर होगा उसमें तो डेफिनेटली अनइक्वल आएगा ही ना। आएगा आएगा, 100% आएगा। एक का तो कम एक का ज्यादा आएगा। क्या एक का कम आएगा, एक का ज्यादा आएगा। एग्जैक्टली exactly. हाउ विल यू इंश्योर कि कौन सा डिफरेंट वाला है? सर मतलब आप इंश्योर कैसे करेंगे कि डिफरेंट वाला यही है? हाँ सर वो सर, आई गेट योर नंबर पॉइंट ऑफ सर। वेटिंग्स पूछा है ना। What is the minimum number of weighings required to ensure that the coin with a different weight is identified? You're not हाँ तो getting it. weighing बैलेंस की दोनों साइड पे आपने एक एक कॉइन रख दिया है। हाँ तो 14 मिनिमम नंबर ऑफ वेटिंग्स हो गई, आप वेइंग समझ हो नहीं रहे गई। हो, मैं ये बोल रहा हूँ weighing बैलेंस के दोनों पैन पे आपने एक एक वेट रख दिया है, एक एक कॉइन रख हाँ दिया है।
हाँ नाउ द इशू इज हाउ यू कैन बी श्योर कि आपका लेफ्ट, आपको ये थोड़ी पता रखा है कि जिसका वेट डिफरेंट है उसका एक्चुअल से ज्यादा है या कम है। सर, सर पर वो तो क्वेश्चन है ही नहीं ना। मैम आइडेंटिफाई, अच्छा लास्ट के दो में से एक फॉल्टी वेट कॉइन है, हाँ कौन सा वाला? सर, इसमें बोला है कि अपन को आइडेंटिफाई करने के लिए कितने वेट्स करने पड़ेंगे, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? कि फॉल्टी। कॉइन हाँ कौन सा है? एग्जैक्टली। फॉल्टी कॉइन बताओ ना 14 डेज के बाद। सर जो पिछले 13 में आया है, जो चौथा में 14 में आने कॉमन वाला होगा। में से कोई एक है। सॉरी, सर पिछले 13 वेट्स में सारे वेट्स इक्वल आ रहे थे, हाँ तो मतलब कि लास्ट वाले में तो कोई तो है ही ना, अब वो लेफ्ट हो या राइट मैं हो। आपकी बात समझ गया, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। लेट्स अज्यूम हर कॉइन 1 1 ग्राम का है, हाँ ठीक है। 28 कॉइन थे, पहले 13 डेज में सारे कॉइन्स 1 1 ग्राम के निकलते गए। 26 डेज कॉइन्स को आपने चेक कर लिया है, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट आया, ये वाले वेट, इस वाले का वेट ज्यादा है एज कंपेयर टू लेफ्ट राइट वन। हाँ तो इनमें से 1 ग्राम वाला कौन सा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? सर एक बार यस मैम। आप वेट है मतलब तराजू हो गया ना, कि हाँ उसके एक हाँ, तरफ और एक तरफ। एग्जैक्टली, वेइंग बैलेंस। हाँ, पर मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इससे फर्क कैसे पड़ेगा। इससे फर्क ऐसे पड़ेगा कि आपने लास्ट में दो कॉइन निकाले जिसमें से एक फॉल्टी है और एक ओरिजिनल है। हाँ इन दोनों में से कौन सा फॉल्टी वो तो बताना पड़ेगा ना। यू वो आर तो लुकिंग टू आइडेंटिफाई द फॉल्टी कॉइन। पर वो तो पूछा ही नहीं है ना। क्या पूछा है फिर क्वेश्चन में? मिनिमम नंबर ऑफ वेट्स, ताकि अपन आइडेंटिफाई कर सके, मतलब कि क्या आइडेंटिफाई कर सके? फॉल्टी वेट तो वाला मैम कोई। वही तो मैं बोल रहा हूँ, समझ में आया? ठीक है सर, अभिषेक सर की अप्रोच है ये, और ये सही भी है मतलब। मतलब पुराने वाले कॉइन से आप एक्सचेंज करके देख लेंगे। चलो ठीक है, करते हैं। तो 14 से ज्यादा वेट हो चुके हैं, 14 तो आप ऑलरेडी कर चुके थे। अब हाँ। आप बोल 13। रहे हो कि जो 26 कॉइन अच्छे थे उनमें से वे कर लो। नहीं, वो तो सारे के सारे इक्वल वेट्स के हैं ऑलरेडी। अच्छा सर, ठीक, हाँ हाँ मैं समझ गई, ठीक है जो आप कह रहे हो। समझ गए? हाँ हाँ। क्या समझना था सर? सर फिर आप कैसे निकालोगे, मतलब हाँ अपन को वेट तो पता नहीं है ना कि किसका गलत है दोनों में से। एग्जैक्टली। हाँ अभी तक तो बैलेंस इक्वल ही आ रहा था। भाई यू नॉट गेटिंग इट, ये कोई डिजिटल मीटर थोड़ी है जहाँ पे वेट लिखा हुआ आ रहा है, आप देख लोगे आपको पता चल जाएगा। पर सर आंखों से तो पता लग ही जाएगा कि दोनों में से कोई एक है, तो 14 आंसर। आंखों से पता चलेगा कि भारी कौन सा है, लेकिन एक्चुअल वाला भारी है या हल्का है ये अपने को नहीं पता है। तो मैं बताऊं। हाँ प्लीज। सर पहले आपने 13 कर लिए ना, हाँ कॉम्बिनेशन सेट। उस हाँ, 13 में से एक कॉइन को हटा दो और दूसरा जो दो बचे हुए थे ना उनमें से एक उठा के डाल दो। अगर लेवल पे रहा तो वो बचा हुआ फॉल्टी है, और अगर वो कॉमन बैलेंस इक्वलाइज नहीं हुआ तो जो नया डाला है वही मतलब गलत वाला है। ये सही सोल्यूशन है, नहीं समझे? हाँ क्या। भाई नहीं। व्हाट यू हैव डन एज ऑफ नाउ, मैम आपने दो दो का पेयर बना के ऐसे 13 पेयर्स बनाए, ओके। ठीक है। और ये सारे पेयर कॉइन्स थे, हम्म। तो इन सबका वेट बराबर होगा। हम्म। आपके पास एक पेयर और बचा है जिसमें दो कॉइन्स है। हम्म। आपने इस वाले कॉइन को इस वाले कॉइन के साथ वे कर लिया, ओके। या तो ये इक्वल आएगा मतलब ये फॉल्टी है, हाँ। या ये अनइक्वल आएगा, अनइक्वल आएगा मतलब ये फॉल्टी है। 14th वे में आपको पता चल गया कौन फॉल्टी है। अभी क्लियर हुआ? नहीं, यस एक मिनट। ये 14th वाली चीज है, फिर से बताओ सर। हम 13 वे कर लिए, हाँ। यहां तक 26 कॉइन्स मिल गए, फेयर कॉइन्स, हाँ। ठीक है। 14th वे की बात कर रहा हूं। अब इन दोनों में से एक फॉल्टी आप 100% श्योर हो, राइट? हाँ।
आपने एक फेयर कॉइन उठाया, पिछले 26 में से जो कोई सा भी एक कॉइन उठा लो, सारे फेयर कॉइन से, हम्म उसको लेफ्ट में रख दिया और इनमें से लेफ्ट वाले को इधर रख दिया, या तो इक्वल आएगा, हम्म मतलब ये वाला कॉइन फेयर है अच्छा और ये फेयर है तो ये फॉल्टी है, हाँ या फिर ये अनइक्वल आएगा। अब कुछ भी आए, ग्रेटर आए, लेस आए, कुछ भी आए, अनइक्वल आती है आपको ये तो पता था ये तो फेयर है, मतलब यही फॉल्टी होगा। ठीक है सर। अभी क्लियर है? हम्म चलो फाइन। shall I remove the solution? यस सर। यस सर। Going ahead with the next one. Okay, just allow me 1 minute, please. I'm so sorry.
Okay, fine. Let's continue with it. So sorry for this. Is it done? Shall we go ahead with the next one? Yes, sir. This was question number 12, right? 13. बताने का है किसी को? Anyone? यस सर। Anyone? No, बताना है? यस सर, बता दो। बता दूं? चलो देख लेते हैं. Find the real value of k for which the sum of the squares of the roots of the quadratic equation is minimum. क्या करना है? Sum of squares of roots. इसका वैल्यू निकालने का है. ये होता है ये. ठीक है. यस सर। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा इस केस में? रूट्स k+1। k+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा. यस। -2 इंटू 2k -1. यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट, ये मिनिमम होना चाहिए. इसको ओपन कर देने का है. k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 -4k प्लस 2 हो जाएगा k स्क्वायर -2k प्लस 4. इसको मिनिमाइज करने का, डिफरेंशिएट कर दो. 2k -2 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1 पे मिनिमम वैल्यू देगा. यही तो निकालना था, k का वैल्यू निकाल लिया. क्लियर है? यस सर। गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट वन. दिस इज 13. 14 बताने का है किसी को? No, sir. Sir. यस. No, sir. Sir. हम समझ नहीं आ रहा. केवल सर ही सुनाई दे रहा है आपका. चारुल. No, sir. नहीं नहीं. ठीक है. और किसी का है? नहीं है. 14. 15 बताने का है किसी को? Yes, sir. Yes. Let S be the set of all two-digit natural numbers with distinct digits. ठीक है. In how many ways the ordered pair PQ can be selected such that P and Q belongs to S and have at least one digit in common? S क्या है? The set of all two-digit natural numbers with distinct digits. कौन-कौन से नंबर आएंगे इसमें? 10, 12, 13, 10 to 14. 99, all numbers No, sir. except 11, 22, 33, 40, except 42. 11 के सारे multiples. So हाँ. we'll have everything from 10 to 99, 99, yes, multiples sir. of 11, right? हाँ. Yes, In how sir. many ways pair PQ can be selected such that P and Q belongs to S, ठीक है, and have at least one digit in common. कम से कम एक digit common होनी चाहिए. ठीक है, करके देखें. मतलब you can take 11 and 11 क्या? 10 and 12 दोनों में 1 common. You can take 10 and 21 as well. You can take 10 and 31 as well. एक digit common होनी चाहिए. बराबर? हाँ. चलो ठीक है, करके देखते हैं. आपने टोटल 90 नंबर से 10 से लेकर इसमें से कौन से नंबर्स एक्सक्लूड कर दिए? 9 नंबर एक्सक्लूड कर दिए, मतलब 81 नंबर बचे आपके पास. हाँ. आप 81 में से कोई सा भी एक नंबर ले लीजिए और इसके साथ अगर ये P है तो इसके साथ एक Q आ सकता है जो इसका रिवर्स नंबर होगा जहां पे दोनों डिजिट कॉमन है. एटलीस्ट वन डिजिट कॉमन बोला है. एटलीस्ट वन बोला है. टोटल माइनस डिस्टिंक्ट ही कर दूं क्या? हाँ. हाँ ठीक है. तो एक सेकेंड. 81 नंबर है आपके पास फिजिकल. ऑर्डर्ड पेयर है PQ. ठीक है, तो P को सिलेक्ट करने का कितना तरीका है आपके पास? 81. और Q के लिए 81. 80 नहीं होगा? सर पर दोनों भी तो डिजिट सेम हो सकती है तो उसके हिसाब से तो 81 होना चाहिए यू ना. मीन टू से मैं 21 को 2 बार ले सकता हूँ ऐसा? हाँ क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट वन डिजिट. अच्छा नहीं नहीं ठीक है. 12 और 21 भी हो सकता है. हाँ. नहीं, बट 21 हो सकता है. लेकिन हाँ, 21 को 12 21 लेंगे तो बेटर रहेगा ना मेरे हिसाब से, हाँ वही. है ना? तो मेरे हिसाब से तो 80 होना चाहिए. कितना हो गया? 6480. यस सर.
इनमें से वो केसेस हटा दूं जब एक भी डिजिट कॉमन नहीं है, हम्म ठीक है। तो एक भी डिजिट कॉमन नहीं है। पी के लिए कितना ऑप्शन है? 9 into 10। 81। अच्छा ठीक है। भाई यहाँ पे 9 ऑप्शन है, यहाँ पे 9 ही बचेगा, क्योंकि जो डिजिट यहाँ पे आया वो यहाँ पे रिपीट नहीं हो सकता है ना। अच्छा हाँ हाँ सॉरी हाँ और हाँ। क्यू के लिए कितना ऑप्शन है? 8 into 7। 8 into 7। समझ में आया सबको? सर नहीं, एक मिनट, मुझे 80 से कुछ समझ नहीं आया। मैम ये समझ में आ गया? नहीं, ये समझ में आ गया? 81 समझ में आया था, आपने मल्टीप्लाई क्यों किया 80 से, वो समझ नहीं आया। आपके पास टोटल फिजिबल ऑप्शन कितने हैं? 81। हाँ पहला पी सेलेक्ट करने के लिए 81 ऑप्शन है, हाँ क्यू सेलेक्ट करने के लिए 80 बचे। सर भाई जो पी की वैल्यू आपने अगर 43 ले ली, तो क्यू को भी वापस से 43 ले सकते हो क्या? हाँ यार ये थोड़ा सा एम्बिगुअस है, देखो मेरे हिसाब से नहीं ले सकते, बिकॉज पी और क्यू अगर बोल रखा है तो दो अलग अलग वैल्यूज लेनी चाहिए। चलो लेट्स टेक इट टू बी 81। माई सेल्फ इज नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। सर, तो 81 इंटू 81 करके अपन लोग क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं? हाँ मैम ओके। देखिए हो क्या रहा है, आपको बोल रहा है एटलीस्ट वन डिजिट इन कॉमन। हम्म। तो टोटल में से 0 डिजिट कॉमन वाले केसेस हटा दूंगा तो चलेगा क्या आपको? हाँ तो मैं वो कर रहा हूँ, ये मैंने टोटल केसेस निकाले। ठीक है। अब एक भी डिजिट कॉमन नहीं होनी चाहिए। पहले हम्म। पी बना रहा हूँ। पी के लिए पहली पोजीशन पे 9 ऑप्शन बचा और दूसरी पे 9 ऑप्शन बचा। हाँ 81। अब क्यू बना रहा हूँ। यहाँ पे आपने दो डिजिट जो यूज किए है ना, वो यूज नहीं कर सकते हो वापस से। हाँ ठीक है। सो कंसीडरिंग द पहला केस कि यहाँ पे एक 0 यूज किया है आप, क्योंकि इसके केसेस अलग अलग बनेंगे एज पर, तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से अलग अलग बनने चाहिए। हाँ हाँ यहाँ पे 0 यूज किया था पी वाले केस में। हाँ तो यहाँ हाँ पे 9 ऑप्शन थे। यस सर। हाँ और अब क्यू के लिए एक डिजिट ये हट गया 9 में से कोई सा भी, और एक 0 हट गया, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7 ऑप्शन बचे। हाँ दूसरा केस यहाँ पे 0 यूज नहीं किया था आपने, तो पी के लिए यहाँ पे 9 ऑप्शन और यहाँ पे 8 ऑप्शन थे, 72। हाँ हाँ ने कहा है। क्यू के लिए क्या क्या बचा? अब क्यू के लिए भी दो केसेस बचेंगे। या तो आप 0 यूज कर रहे हो, देखो दो डिजिट आप ऑलरेडी, नॉन 0 डिजिट आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। यहाँ पे आप फिक्स कर दो कि 0 यूज करूंगा, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पे 0 आएगा नहीं। ओके। हाँ तो यू आर लेफ्ट विथ 7। हम्म। या फिर आप 0 यूज कर ही नहीं रहे हो थ्रू आउट द नंबर, सो यू आर लेफ्ट विथ 7 into 6। हाँ एक बार इसको सॉल्व करने का, 56 into 9 कितना होता है? 504। और 72 into 49 करना है एक बार। 3528। 3528 और 504 ऐड करना। 4032 4032। 032, इसको 656 में से सब्ट्रैक्ट करना। और 252 529। दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? हम्म। पक्का चले आगे? हम्म। बढ़िया था। बहुत ज्यादा सर। ऐसे ही है मैडम, बढ़िया कुछ नहीं कर रहा। हटा दूं? शानदार शानदार, मजा आ गया। आपकी कमी थी मालिक। सर हाँ सर छोड़ दूं ये क्वेश्चन वाला? मैडम मीटिंग मत छोड़ो, क्वेश्चन क्वेश्चन तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर देखो मेरे प्रैक्टिकली थोड़ा टॉकिंग अबाउट इट एग्जाम में, मैं आई डोंट फील लाइक कि मैं ऐसा क्वेश्चन करने का सजेशन दूंगा, मतलब बिकॉज वी आर स्टिल येट टू रीच द लेवल जहाँ पे 21 सॉल्व कर रहा हूँ। हम्म। तो मेरे सर हिसाब, हाँ सर वो आपने उस वक्त 80 लिया था। क्या लिया था? अपन ने हाँ पहले 81 into 80 लिया था। हाँ, तब उसके हिसाब से अपन कैसे करते मतलब फिर? उसके हिसाब से फिर नहीं आता मैम, क्योंकि इन्होंने ये एज्यूम कर लिया है कि आप पी और क्यू को सेम वैल्यू दे सकते हैं।
ओके मेरे हिसाब से assumption कर सकते हैं, बट ठीक है फिर एज पर द क्वेश्चन ऐसा है तो ठीक है, वी हैव टू गो अकॉर्डिंग। ओके सर Shall I remove this? Yes, sir. यस सर Ahead with the next one, question number 16. बताने का है किसी को? Yes, sir. Okay. A person starts writing natural numbers starting from 1 on a blackboard at the rate of 60 digits at the rate of 60 digits per minute. At the same time, another person begins to erase the digit from 1 onwards at the rate of 40 digits per minute. Find the difference between the leftmost and the rightmost digit on the blackboard immediately after 1 hour. एक घंटे में ये बंदा कितनी डिजिट्स लिख देगा? 2600, 3600 कितना रिमूव कर देगा? 2400. 2400 अब जो बोर्ड पे लिखी भी है ना, वो ये वाली डिजिट्स है। हम्म आपको ये बताना है इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे जो आ रहा है उनका डिफरेंस क्या है। ये वन नहीं लिख रहा हूँ, ये इंडिकेट कर रहा हूँ इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे जो आ रहा है उनका डिफरेंस क्या है, राइट? यस सर ठीक है, काउंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा है। लुक, 1 से 9 तक कितनी डिजिट्स होती है? 9 10 to 99 तक कितने नंबर्स होते हैं? तो डिजिट्स कितनी होती है? 180, 100 to 999 तक कितने नंबर्स होते हैं? 900, तो डिजिट्स कितनी होती है? 2700. ये तो 2700 क्रॉस कर गई, 2400 को क्रॉस कर गई, तो इसको इधर तक नहीं जाना। इतना करने के बाद आपके पास कितने डिजिट्स आ चुके हैं? 189 तो 2400 में से और कितने डिजिट्स बचे हैं? 2211 सॉरी 2211 मैम, मेरे को नहीं पता, आप चेक कर लीजिए। सही हाँ है? और ये जो भी नंबर आएंगे ना 100 ऑनवर्ड, ये सारे 3 डिजिट नंबर है। तो कितने नंबर आएंगे? 737। हाँ, 737 नंबर आफ्टर 99 क्या वैल्यू आएगी? 736 836 मैम। अच्छा हाँ सॉरी 836 पे आपका ये जो आपने नंबर लिखा ना 836, ये जो 6 है ये 2400 पोजीशन वाला डिजिट है, हाँ या ना? यस सर 2401 पे कौन आएगा? 837. तो ये 8 आ गया आएगा। 2407 पे। हम्म कोई दिक्कत? जल्दी से बोल दीजिए, दिक्कत? सर 1 मिनट सर, प्रोसेस कर रहे हैं, 1 मिनट। मैडम रैम बढ़ानी पड़ेगी आप। सर कोशिश तो करी हूँ ना मैं। अरे कोशिश इफेक्टिव रहेगी, रैम बढ़ा दोगे। सर 1 मिनट रुको। हाउ रूड सर, हाउ रूड बच्चिका। सर कुछ नहीं कर सकते सर, दुनिया ऐसी है सर। देखा सर? अरे मैं बोल रहा हूँ कि तुम कितना रूड बोल रही हो सर से। अच्छा हो हाँ सर, ये ना, पूछ लो अब आप। रहने दो सर, रहने दो, कुछ नहीं कर सकते, बताओ दोनों का। मैं तो ठीक था मैडम, बड़े मालिक के लिए ऐसे मत बोलो, आज खाना खिलाएंगे बड़े मालिक। ओके सर। हाँ मैम, प्रोसेस हुआ? हाँ नहीं, मुझे एक बात बताओ, हाँ आपके 2400 डिजिट्स 1 मिनट 40 डिजिट्स ये बोल रहे हैं पर मिनट, तो यहाँ वाले केस में आपके पास में कंसेक्यूटिवली आप सारे के डिजिट्स मिटाते हुए जा रहे हो ना? हाँ अच्छा, ओके ओके, ठीक है मैडम देखो, ठीक है। सिंपल बात है, लिखने वाला तेज था, वो लिखता गया लिखता गया लिखता गया, धीरे वाला बंदा धीरे धीरे पीछे से हटा रहा है, बराबर? हम्म 3600 डिजिट्स लिखती है, इसने बाद में आके उसमें से 2400 हटा दी, बराबर? हम्म अपन ने फाइंड किया 2400 पोजीशन पे आ रहा था, 836 कंप्लीट हो रहा था। ओके। ये फाइंड कैसे किया, इसमें दिक्कत है तो बोलो, पहले तो वो डिस्कस करो। नहीं नहीं, वो तो क्लियर है। यस सर, एक बार प्लीज। देखिए मैम, व्हाट आई डिड इज कि 1 से 9 तक 9 डिजिट्स होते हैं, हम्म 10 से 99 तक 90 नंबर हो रहे हैं और सारे 2 डिजिट के, हाँ, मतलब 180 डिजिट्स हो गए। 180 यस। अभी तक 189 डिजिट्स हो चुके हैं। 2400 में से 2221 2211 2211 डिजिट्स और चाहिए। ये 2211 कहाँ से आया सर? मैम 2400 में से 189 डिजिट्स मिल चुके हैं आपको, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक और है। अब जितने भी नंबर आएंगे सारे 3 डिजिट के हैं, हाँ मतलब 737 नंबर्स आएंगे ऐसे हाँ 99 के बाद, मतलब 836 तक जाओगे आप, ठीक है। आपके 2400 डिजिट पूरे, मतलब 2400 डिजिट, ये 2398 पोजीशन पे था, ये 2399 पोजीशन पे था, और ये 2400 पोजीशन पे था, हाँ या ना?
Right. So तो 2 3 4 इसके आगे कौन सा नंबर आएगा? 836 से पहले क्या था? 835। उससे पहले क्या था? 834। इसके बाद क्या आएगा? 830। 7. तो 2100 2400 एक डिजिट पे 8 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? No, sir. ठीक है। बाकी वंशिका मैम आपका क्लियर है? यस सर। चलो यहां तक चलते हैं। अब आगे चलते हैं 3600 पे। 1 से 9 तक हो गया, 10 से 99 तक हो गया। 100 से 999 सारे 3 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे? 2700। दिस गिव्स यू अ टोटल ऑफ 2889, राइट? हम्म 3600 में से 2889 मिल चुका है। कितना बचा? 711 711। और अब जितने भी नंबर आएंगे वो कितने डिजिट्स के होंगे? 4 डिजिट। 4 डिजिट के। तो इसमें से 711 में से 708 तक कितने नंबर आ जाएंगे? 177. इसका मतलब ये नंबर्स कहां से आ गए? 1000 से लेकर 1176 तक, हाँ या ना? Yes, sir. अभी 1000 से लेकर 1176 तक, मतलब 1174, 1175, 1176। और यहां तक अभी 708 डिजिट हो गई। 3 डिजिट अभी भी बची हुई है आपके पास। Hmm. ठीक है। हाँ सर। अगला नंबर क्या आएगा? 1177। दिस वॉज डिजिट नंबर 3597, क्योंकि 3 डिजिट बची थी इसके बाद। हम्म दिस वॉज 3598, 3599, 3600। 3600 पे कौन कौन आ रहा है? 7 डिफरेंस ऑफ द लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट 1। is that clear? यस सर। Yes, sir. Shall I remove the solution? सर जस्ट वन स्मॉल Yes, sir. थिंग सर। Yes, सर yes. ये मेरे को प्रोसेस तो पूरा समझ में आ गया, बढ़िया डिटेल एक्सप्लेनेशन है, बट आई थॉट सर Thank मैंने you, तो sir. ऐसे Thank you. किया सर, अरे नहीं सर, सर मैंने तो ऐसे किया था कि मैंने तो आई माइट बी रॉन्ग, बट सर मैंने 60 डिजिट्स पर मिनट और 40 डिजिट्स पर मिनट का रेशियो ले लिया। मतलब वो 3 डिजिट जितने 1 मिनट में लिखता है वो 2 डिजिट मिटाता है। हाँ, तो मैंने उस हिसाब से भी कर दिया था कि वो 1 घंटे में कितने निकाल के और फिर डिफरेंस निकाल लिया। ये सही है गलत है मे बी? नहीं ये गलत है, बिकॉज सर यहाँ पे यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं बन रहा है कि अपन इसको जनरलाइज कर सकते। गेटिंग इट? 9 के बाद अच्छा 180, 180 के बाद 2700 कोई पैटर्न नहीं है, ओके ओके ओके, है ना? तो तो वी कैन नॉट बस जनरलाइज दिस। ठीक है सर, no worries. Shall I remove the solution? यस सर। Going ahead with the next one, please. 16 17 बताने का है किसी को? नहीं सर। नो सर। नो सर। 18 बताने का है किसी को? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. If mod x denotes the number of elements in set x, mod p मतलब सेट p में 5 एलिमेंट है, mod q मतलब सेट q में 10 एलिमेंट है, how many functions can be defined from p to q which are not on to? अबे यार ना हो पाएगा। है ना? छोड़ दो on to सर। पता है कि क्या होता है? ना। into पता है कि into क्या होता है? हाँ सर। बताइए मैडम into क्या होता है? मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। इट्स ओके सर। अच्छा हुआ मैं बेसमेंट, इससे क्या हुआ सर? नहीं छत पे होता तो कूद जाता ना मैडम। अरे अभी तो जिंदगी लंबी है सर। ऐसी हरकतें रही तो नहीं रहेगी मेरी लंबी। अरे मैडम ये इंटू ऑन टू फंक्शन की बात कर रहा हूँ, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई कौन बोलता है यार? अच्छा सॉरी, मेरे को नहीं पता था। सर मतलब कि सबकी पेयरिंग हो रखी है, मतलब जैसे कि एक स्विच बॉक्स है तो कोई भी ऑन टू में स्विच सबकी खाली पेयरिंग हो है। रखी है, इंटू में सबकी पेयरिंग हो रखी है, ऑन टू में। ऑन टू में हो रखी है। ठीक है, आपको समझाऊं? हाँ सर। किसको? अच्छा ओके। अभी भी समझने का है मैम। जोक सपाट, देखो समझो बात को। नेक्स्ट क्लास में मैं फंक्शंस इनइक्वालिटीज पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये सब कुछ आ जाएगा। डन। लेकिन अभी मेरे को ये पूरा एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट रहेगा। चारों लिंकेज अगर आपको आइडिया है इंटू ऑन टू का तो मैं समझा सकता हूँ। हाँ सर है। ठीक है। आपके पास पी में कितने एलिमेंट्स थे? 5। 1 2 3 4 5। क्यू में? बस। आपको फंक्शन डिफाइन करना है पी टू क्यू। हम्म। पी के पास कितना ऑप्शन है पहले एलिमेंट के पास? 10। दूसरे के पास? भी 10 है। तीसरे के पास? 10। चौथे के पास?
10 पांचवे के पास 10 हो गया मैडम। अच्छा छोड़ दूं, आगे चले? सर मतलब यही था। अरे मैम हाँ, अभी एज ऑफ नाउ इतना काफी है, बाकी मैं पूरा डिटेल अच्छा में एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ व्हाट और जाएगा। नॉट। ओके सर। शैल वी गो अहेड? सर एक बार नंबर ऑफ वो कैसे निकालते अपन। क्या? फंक्शंस डिफाइंड। मैं वही बोल रहा हूँ ना, उसके लिए पूरा टेक्निकल समझाना पड़ेगा मैम, उसकी टेक्निकलिटीज होनी चाहिए। नहीं सर मेरे पास कैलकुलस थी, एक बार मेरे को बस फॉर्मूला बता दो। बताओ मैडम। ये तो कैलकुलस का पार्ट भी नहीं है खैर। कुछ सॉरी। अब सही टाइम पे बोल गए, नहीं तो मैं सच बता रहा हूँ। हाँ सॉरी मतलब मेरे टेन पास ऑफ कोर साइन एक्स का मैथ्स थी। इंटीग्रेशन पूछने वाला था। नहीं सर इतना तो आता होगा। छोड़ो टेन ऑफ सर साइन एक्स, कोर मैथ्स थी, मेरा मतलब ये था कोर मैथ्स थी। मैं बोल रहा हूँ टेन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप बता दो। क्या मैम ये किस बता दो, रुको इसका इंटीग्रेशन करना है। सर आप डेरिवेटिव वो पूछ लो ना। मैडम आपने कैलकुलस का नाम लिया है। सर अभी इतना भी नहीं याद मेरे को सच्ची। समझ गया ना? गलत डायलॉग मार दिया मैंने, सॉरी सर। यू शुड बी सॉरी फॉर दिस। कोर गोइंग मैथ्स एट थी, मेरे को ये कहना था। गोइंग एट विद द नेक्स्ट वन, बताने का है किसी को? यस श्योर। मैडम पहले खा लो ना। अरे मुझे ना क्वेश्चन निकल जाएगा फिर आप बोलोगे। यार ये बताऊं? हम्म। अरे यार, बता देते हैं। यार एक बात बताओगे, नंबर ऑफ फ्रूट्स बताने इसके यस सर। हैं? एन को जो इच्छा है ले लो। लिया था क्या? 2। तो मैडम वन ले लो ना, क्यों दिमाग लगाने का आपको ज्यादा? ले लो सर 1 ले लो आप। तो ये टर्म क्या हो गया? 1 एक्स पास जीरो दैट इज वन, वन का स्क्वायर क्या हो गया? 1 वन इक्वल टू सेवन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, एक्स 8। इक्वल टू प्लस माइनस टू रूट टू, दो रूट आएंगे। हम्म। when n इक्वल टू वन, नंबर ऑफ रूट्स इज 2, n इक्वल टू वन, ये जीरो दे रहा है। सर नहीं, 1 मिनट 2 पे बताओ। पहले मैडम वन से आंसर तो निकालने दो। ये 2 हाँ दे रहा है, ठीक है, आ गया हाँ। ये n इक्वल टू वन जीरो दे रहा है, और ये वन दे रहा है। आंसर आ गया? हम्म। तो अब आगे तो क्यों बताऊं? यार सर बताओ ना, मैंने 2 पे किया था, नहीं आंसर आ रहा मेरा। यार तो मैडम आपको ज्यादा दिमाग क्यों लगाने का होता है यार? अरे ठीक है भाई, दिस इज एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इक्वल टू सेवन। हम्म। मैम एक बात बताओगे, कौन सी डिग्री का इक्वेशन है? 4 4 डिग्री के कितने रूट्स आते हैं? 4। 4, n को 2 पुट करो, 4 आना चाहिए। चलो चालू करें जल्दी से, शुरू से। अरे नहीं नहीं अरे नहीं। नहीं, करके बता देता हूँ। अरे हो गया सर, हो गया। मैम पहले वाले में भी 4 आ रहे हैं, दूसरे वाले में भी 4 आ रहे हैं, समझ रहे हो? अभी और फंसोगे। n को 1 ले लो ना। अच्छा ओके। आसान रखो मैडम जिंदगी। ओके सर। shall I remove the solution? हम्म। सब जगह एप्लीकेबल है, तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारा क्वेश्चन है, वैल्यू देके बैठो, आंसर निकलेगा गारंटी है। अरे यार वो दिन खराब। ये बताने गए? नो सर। एनीवन? नो सर। चलो बढ़िया है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। 21 बताने गए? यस सर। यस सर। चलो देख लेते हैं। स्टेप वन, एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू, जेड इक्वल टू वन, एन इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू जेड, एन इक्वल टू एन प्लस वन, इफ एन इज लेस। क्या बकवास है? अरे ये एल्गोरिथम तो कॉमर्स वाले कहाँ बच्चे समझ पाएंगे यार। मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ ये वाला। क्यों सर। अरे मैम कॉमर्स वालों को कहाँ एल्गोरिथम की स्पेलिंग ही ना आया दो को। सर वो सामने लिखी हुई है, सब बता देंगे। इतना दिमाग होता तो कॉमर्स में थोड़ी ना होता। ठीक है मैडम, बता देते हैं अपने तो क्या है। देखो स्टेप वन में ही सारी वैल्यूज दे रखी। स्टेप टू, जेड का वैल्यू बोलो जल्दी से। -1 स्टेप थ्री, वाई इक्वल टू। 1 स्टेप फोर, एक्स इक्वल टू।
-1 -1 अभी z -1 हो चुका है। हम्म स्टेप 5 n इक्वल टू 1 1 1। स्टेप 6 इफ n इज लेस देन 200 देन गो टू स्टेप 2। वापस से स्टेप 2 पे जाते हैं। z इक्वल टू ओके -1 रब्बा -2 हुआ या नहीं हुआ? अरे -1 यस सर ये Z लिखा है आपने? तो और क्या लिखा है? ये हाँ ये x लिखा है भाई। y इक्वल टू हम्म हाँ x इक्वल टू -2 -2 n इक्वल टू 2 2 बस वाले से 200 में पहुंचाने में तो ध्यान नहीं तुझे। z इक्वल टू -3 -3 फंसे। y इक्वल टू -2 मजाक कर -2 रहे हैं। x इक्वल टू -3 यार सीरियसली ऐसे ही चलेगा? n is equals to 3 जनरलाइज हो गया कहाँ जनरलाइज हो गया? सर मतलब अब 200 तक तो निकालेंगे ही ना फिर अपन स्टेप 7 पे चले जाएंगे अच्छा नहीं हाँ क्या बोलना चाह रहे हो आप? नहीं सर z क्या इक्वल सर टू 200 बार करना पड़ेगा। कोई बात अरे कर देते मैडम, अपने पास टाइम की कौन सी कमी है, जल्दी बोलो। z 200 इक्वल बार टू नहीं करना पड़ेगा यार सर अरे कर रहे सर हैं। अगर अपन ऑब्जर्व करें तब तो हो ही गया ना तो क्या जनरलाइज ऑब्जर्व करूं? -1 -2 -3 क्या ऑब्जर्व करूं इसमें? कर ही नहीं पाया मैं तो। z की -1 -2 -3 नेक्स्ट -4 ही आएगी यार सिमिलरली एक y की सेकंड रुक भी जाओ, क्या एक सेकंड रुक जाइए। दिस वन -5 3 3 6 2 8 -8। यार सही कर रहे हैं क्या अपन यार? आई जस्ट हैव अ बिट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेप कि यहाँ पे इन्होंने x का जो वैल्यू लिया है वो इनपुट लिया है या फिर जो अभी करंट अवेलेबल वैल्यू है वो लिया है। आई एल्गोरिदम है ना तो इनपुट ही ले रहे होंगे सॉरी मैम, क्या बोल रहे हो? सर मतलब स्टेप वाइज चल रहा है तो फिर पहले वाली लेनी चाहिए जो इससे पहले निकली है मतलब हाँ एक लेटेस्ट बार वही वाली लेके देख लेते हैं बिकॉज उसमें तो पैटर्न बैठ नहीं रहा। हाँ तो चलो हाँ तो z को x को z लेना है, नहीं x को 1 ले लेता हूँ। अब z क्या हो गया? 0 0। y क्या हो गया? 1। x क्या हो गया? -1। अब -1 z क्या हो गया? -2 -1 -1। y क्या हो गया? -1 -1 और ये हो गया 0। अब z क्या हो गया? +1। अरे 0 -1 0 +1 होगा ना। और y क्या हो गया? 0 y y 0 हो गया क्या? और z क्या हो गया? सर x सॉरी x क्या हो गया? -2 -2 n इक्वल टू 2 3 4। अब z इक्वल टू 2, y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1। अब z इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 2। अब z इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल x इक्वल्स टू 3 3।
नहीं यार, इसमें तो कोई पैटर्न बैठ नहीं रहा। इसमें मैंने गाइडलाइन दी है, 3 4 रखा कोई पैटर्न दिख रहा है किसी? आई डोंट फील लाइक ऐसा कुछ बैठ रहा है। 1 2 1 1 नहीं बैठ रहा है मेरे सब। किसी को दिख रहा है तो बोल देने का जल्दी। हटा दो यार, हो गया आज का। चलो, आई एम सो सॉरी स्किपिंग वन मोर क्वेश्चन फॉर टुडे। आई गेस दिस इज द सेकंड क्वेश्चन दैट आई हैव स्किप्ड फॉर टुडे, राइट? हम्म इट्स ओके, सर सॉरी। ऐसा कोई क्वेश्चन कैट में आएगा भी नहीं। आई एक्चुअली नीडेड दिस सिंपैथी। कोई ना मैडम, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। 22 बताना है? नहीं सर, हैं? ना। अरे मैडम पूछ लो, आता है मेरे को। सर मेरे अच्छा को फिर नहीं बता दो। आता, ये बता दो। बता दो सर फिर। अब तो डर लग रहा है यार, दीक्षा ने पूछ लिया, अब तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा। सर मैं मैंने मजे कोरिलेटेड। मत लो, अरे मेरे को मैडम, मैं कहाँ किसी ज्योमेट्री की जिंदगी बिल्कुल मेरे भी मजे नहीं ले रही है, आती। क्वेश्चन सॉल्व होने में मेरे से आप बोल रहे हो मजे मत लो। यार पी क्यू आर 90 डिग्री है, क्यू एस पी, पी क्यू आर एस, क्यू एस पी, ये 60 डिग्री है। और क्यू आर इज पैरेलल टू पी एस। अबे यार, क्यू आर इज पैरेलल टू पी एस, दिस इज क्यू, नहीं सॉरी, पी क्यू आर एस, एंड this angle is 60 degree, right? If QR is parallel to PS and QR is the smallest side. तो एंगल QSP है ना 60। क्यू, हाँ सर, क्यू एस पी है 60। अच्छा, so sorry, QSP is 60. QR is the smallest side. यार एक सेकंड रुक जाओ दे। P Q R ये पैरेलल है, ये 60 डिग्री है QSP, और इसको भी ज्वाइन कर दो ऐसा कुछ। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज PQ, नहीं, RS। ये 60 है तो ये 30 है, ये 30 है तो ये 60 है, और ये दोनों लाइंस पैरेलल थी, मतलब ये 90 है। क्यूआर इज द स्मॉलेस्ट साइड, मतलब ये आर, एक सेकेंड ये हटा दो इसको यहाँ से, और ये पेन ले आओ, यहाँ तक का आर बना दो आप, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। ओके फाइन, ग्रेट। दिस इज 60, दिस इज 90, 30, ये भी 90 हो गया, ये 60 हो गया, ये सब बचा है। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बताने का है आपको। लुक, पी क्यू लॉन्गेस्ट साइड हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि इस पॉइंट से मैंने एक एंड परपेंडिकुलर डाला पी क्यू और एक क्यू एस, तो परपेंडिकुलर क्यू इज एस एनी डे बड़ा शॉर्टेस्ट। होगा, तो पी क्यू कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। कैन इट बी पी एस? पी एस इज अगेन अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस साइड ओनली, सो पी एस एज कंपेयर टू क्यू एस छोटा होगा। एस पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो तो पी एस छोटा होगा एज कंपेयर टू क्यू एस। सर जस्ट अ सेकंड, OS तो हाइपोटेनस होगा ना? मैम ओ तो है ही नहीं, QS सॉरी। क्यू एस हाइपोटेन्यूज होगा तो बड़ा होगा ना। हाँ वो सबसे बड़ा होगा। नहीं, सबसे बड़ा तो पता नहीं, बट बड़ा होगा। तो सर PQ छोटा होगा QS से। पी क्यू छोटा होगा क्यू एस से, हाँ, QS। क्योंकि क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो और एक स्लांटेड टिल्टेड लाइन है, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। हाँ हाँ,
सही तो है, तो PQ छोटा होगा ना QS से। अच्छा आप लॉन्गेस्ट ढूंढ रहे हो, ठीक है सॉरी हाँ सब। ठीक है। अभी नाउ द थिंग इज वी आर हैविंग RS एंड वी आर हैविंग CVD। yes, ठीक है यार। वन मोर थिंग, if this is anything more than 90, this is going to be less than 30. Longest side of the quadrilateral बताना है। out of QS and RS it should be QS ना यार, QS नहीं होना चाहिए। वही तो, अगर ऑप्शन में QS होता तो फिर कंफ्यूजिंग हो जाता। सॉरी, ऑप्शन में QS होता तो फिर कंफ्यूजिंग हो जाता। सर पर QS साइड थोड़ी हुई क्वाड्रिलेटरल की। मालिक आपकी जरूरत थी। QS साइड थोड़ी है क्वाड्रिलेटरल की, समझ रहे हो? ये वाली और ये वाली साइड तो आपकी छोटी हो ही चुकी है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने S से, एंड लेट द साइड बी M। कैन आई से PQ इक्वल टू SM? इट्स अ रेक्टेंगल नाउ। हाँ। ठीक है, तो अगर PQ और SM इक्वल है तो SM बड़ा होगा या SR बड़ा होगा? SR। तो SM लेस देन SR, तो PQ लेस देन SR, हाँ या ना? ठीक है। QM इक्वल टू PS बोल सकता हूं? हाँ। ठीक है। सो अभी अगर कंपेयर करें तो QM इक्वल टू PS, देखो इसको मैं छोटा प्रूव कर चुका हूं SR से, SR से ही कंपेयर करें। सर QM को QR प्लस RM लिख देते हैं। QM प्लस R, जी मालिक। QM को, हाँ हाँ जी मालिक, जी मालिक। तो वो ऑब्वियसली PS से तो छोटा ही हो गया QR। QR तो वैसे ही दे रखा है सर, स्मॉलेस्ट साइड है। तो फिर तो एक ही बची ना, इन दोनों को तो छोटा आप बोल ही रहे हो। किसको? ऐसे SP को SR से कैसे छोटा करूं, वो दिक्कत आ रही है। अच्छा SPSR की। हाँ सर अगर PS QR PS से पैरेलल है, और अगर आप उसको क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए ज्वाइन करोगे S को और R को, तो RS तो वैसे भी एक आपके पास में स्ट्रेट लाइन, मतलब स्लांटिंग लाइन बनेगी। जस्ट गिव मी वन सेकेंड। लुक, ये 30 के ऑपोजिट वाली साइड है और ये 60 के ऑपोजिट वाली साइड है, तो लॉजिकली SP शुड बी लेस देन PQ। जितनी बड़ी एंगल उतना बड़ा साइड होता है उसके ऑपोजिट। हम्म। तो जो ये वाला 60 डिग्री है तो PQ बड़ा होगा PS से, हाँ। तो PQ PS से बड़ा है और PQ SR से छोटा है, अच्छा। और QR तो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट दे रखा है। ये लॉन्गेस्ट साइड हो गई हो गई सर। फाइनली। हम्म। चलो, so finally with this we are done with the discussion of FLT 29 mock cat T6.